You throw that again. I'll do that. You can't throw things at me. मैं कर सकती हूँ। सब लोग अपना मुद्दा रख सकते हैं तो मैं नहीं रख सकती। मैं बोलने को बोला, बकवास करने को नहीं बोला। आवाज नीचे करके बात कर, समझे? कोनिका जी की चमची। तू है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार। आप ऐसे गंदगी मत कीजिए। मुझे ये पता है मेरे मुंह लगना नहीं है। यही तो अपने घर में करना होगा। If you throw that again, I'll do that. you can't throw things at me. मैं कर सकती हूँ। भी आज के दिन में होने वाला है और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशन टास्क की कि ये क्या था और ये कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिग बॉस के हाउस का ये गार्डन एरिया हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हुए हैं और ये 2 ट्रायंगल्स क्या है भाई, ये नॉमिनेशन टास्क के लिए बने हैं ये दोनों ट्रायंगल। और इन दोनों ट्रायंगल का यूज बड़ा ही जबरदस्त है भाई। इस बार का जो नॉमिनेशन है वो अब तक के का मतलब इस सीजन का एकदम सेकेंड वीक में ही इतना तगड़ा नॉमिनेशन देखने को मिल रहा है। इतने तगड़े कंटेस्टेंट इस नॉमिनेशन में आए हैं कि भाई कि कौन जाएगा ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है भाई। पहले वीक में इन्होंने किसी का इविक्शन नहीं किया, सेकेंड वीक तो अब इन्हें करना ही होगा। और ये जो 5 लोग नॉमिनेशन में फंसे हैं इनमें से कोई एक जाना शॉकिंग होगा। तो कौन कौन फंसा है नॉमिनेशन में और ये क्या था नॉमिनेशन टास्क, चलिए उसको समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, रेड और ग्रीन ट्रायंगल हमें यहाँ घर के अंदर दिख रहा है, गार्डन एरिया में बने रहेंगे। और भाई इसमें ग्रीन और रेड ट्रायंगल का रोल ये है कि घर के 3 सदस्य गार्डन एरिया में बने ग्रीन ट्रायंगल में आकर खड़े होंगे और 3 सदस्य खड़े होंगे रेड ट्रायंगल के अंदर। अब जो है ग्रीन ट्रायंगल वालों का काम ये है कि वो डिसाइड करेंगे कि जो सामने रेड ट्रायंगल में 3 लोग खड़े हैं, आपसी सहमति से ग्रीन ट्रायंगल वालों को ये डिसाइड करना है कि इन 3 में से हम किस एक को नॉमिनेट करेंगे इस वीक के इविक्शन के लिए। और ये करना कंपलसरी है, ये नहीं कर सकते हैं कि भाई हम लोग किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे, हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे, ये नहीं होने वाला है। आपको कोई एक नाम देना ही होगा। तो भाई पहला जो राउंड था उसकी जहां तक डिटेल मिली है कि इस वाले ट्रायंगल में आए थे जिसान, अमाल और भाई हमारा बजाज अभिषेक। और इस ट्रायंगल में पहले राउंड में जो पहुंचे हैं आवेश, नगमा और भाई बासिर बॉब। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मतलब फिक्स किया गया था ये नॉमिनेशन एक तरह से देखा जाए ये वाला राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली था ग्रीन वाले में सामने के बंदा जो था बासिर बॉब, उसके लिए 2 वोट ऑलरेडी थे कि भाई हम इसे नहीं करेंगे। जिसान और अमाल, बासिर बॉब के 2 वोट ऑलरेडी थे। बचते हैं नगमा और आवेश, उनके लिए तो सिर्फ 1 वोट था, वो भी अभिषेक बजाज। तो ऑब्वियस था कि अभी आवेश और नगमा में से कोई एक इस वीक के लिए नॉमिनेट होगा। और मेकर्स ये चाह रहे थे कि अब ये दोनों जोड़ी को थोड़ा झटका दिया जाए। ये जो जोड़ी शांति से बैठी है तो इन्हें झटका देने के लिए इन्हें इस तरह से फंसाया गया है। और भाई इनमें से नॉमिनेट जो हुआ है, इन बाकी घर वालों ने जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आवेश दरबार नॉमिनेट हुए हैं। इसी तरह से आगे के राउंड्स हुए हैं। आगे के राउंड में कौन ग्रीन में था कौन रेड में, ये अभी डिटेल थोड़ी सी क्लियर नहीं है, जैसे ही आ जाएगी वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड में हुई है नॉमिनेट वो थी तानिया मित्तल। जी हाँ भाई, तानिया मित्तल इस वीक भी नॉमिनेट हुई है। थर्ड राउंड में जो है नॉमिनेट हुई है त्याग की देवी कुनिका सदानंद। भाई इन्होंने जब इन्हें लगा कि मैं अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गई हूँ, वो दाल वाले मैटर में और दूसरी और चीज़ों में ये एक्सपोज हो गई, जब इनके ऊपर उंगलियां उठने लगी तो इन्होंने सोचा कि मैं त्याग की देवी बनती हूँ, एक काम करती हूँ कैप्टेंसी को लात मारती हूँ। तो कौन सी कैप्टेंसी चली जाएगी, कौन सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नाटक करके देख ही लेती हूँ, ये इन्होंने सोचा। और हुआ ऐसा कि उल्टा ही हो गया पूरा का पूरा। भाई कैप्टेंसी तो गई ही गई, इम्यूनिटी भी इनकी गई और उसके साथ ही साथ अब ये नॉमिनेशन में भी आ गई है। ज़्यादा डिटेल में इसके बात करेंगे हम लोग। तो भाई चौथा जो नॉमिनेशन में नाम है वो थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन वो नॉमिनेट हुआ है भाई मृदुल जो है इस वीक नॉमिनेशन में है। और पांचवा जो बंदा नॉमिनेट हुआ है वो बंदा है अमाल मलिक। भाई इस तरह से ये जो 5 कंटेस्टेंट की जो लिस्ट हमारे सामने आई है इस वीक के इविक्शन के लिए एक नॉमिनेशन हुआ है इन 5 का।
इनमें से कौन एक जाएगा, ये सोचना बहुत ही खतरनाक, मतलब एक अलग लेवल की चीज़ हो गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन इस बार हुए हैं एविक्शन के लिए। भाई पहले वीक में इन्होंने किसी को बाहर नहीं किया, इस वीक के लिए तो इनके ऊपर प्रेशर है कि किसी एक को बाहर करेंगे ही। अब इनमें अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर अभी इस वक्त में कौन है? आवेश दरबार कंटेंट के मामले में कमजोर जरूर है, लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में भाई जबरदस्त है। इसकी वोट आने की उम्मीद बहुत है, लेकिन कंटेंट उतना कुछ खास नहीं दिया है, तो हो सकता है कि बिग बॉस की जो फैंस है वो शायद इन्हें वोट ना करे, है ना। तो ये हो सकता है, तो ये इनके चांस थोड़े से दिख रहे हैं कि आवेश दरबार में भी थोड़ा सा ट्रबल में फंस सकते हैं। और जो है तानिया अभी नहीं जाने वाली। तानिया को चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों वे से इन्हें पसंद किया जा रहा है। जो इससे पहले वीक का नॉमिनेशन था उसमें ये सेकंड नंबर पर रही थी वोटिंग में, गौरव पहले नंबर पे थे। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये थोड़ी सेफ नजर आ रही है और इन्हें अभी मेकर्स भी नहीं चाहिए कि निकालें। कुनिका जो है घर में दिख जरूर रही है, मुद्दे जरूर उठा रही है और भाई मेकर्स भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान खान ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था वीकेंड के 12 एपिसोड में, हालांकि उसके बाद में पूरा कचरा हो गया था। उस पूरे सपोर्ट का मतलब क्या कहे, पानी ही फेर दिया था फरहाना ने। और जो है लेकिन इनके पास फैन फॉलोइंग का बेस उतना नहीं है, तो हो सकता है इनको वोट कम आए यहाँ पर। मृदुल ऑलरेडी यार ये तो सेफ है, इसके लिए भर भर के वोट आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इन सब में टॉप पर ये बंदा रहेगा वोटिंग ट्रेंड में। अमालवली के लिए भी वोट अच्छे खासे आएंगे, दिख भी रहा है, कर भी रहा है और फैन बेस भी अच्छा है। तो भाई मेरे हिसाब से जो है ये नॉमिनेशन में बंदा ये मृदुल टॉप पे है, सेकेंड जो है यहाँ पर अमाल होगा, थर्ड नंबर पे जो है अगर आवेश दरबार के फैंस उन्हें वोट करते हैं तो थर्ड पे वो होगा, या तो फिर तानिया थर्ड पे होगी। थर्ड और फोर्थ के लिए आवेश और तानिया में फाइट होगी। कुरिश मेरे हिसाब से फिफ्थ नंबर पर होना चाहिए। अगर अब मेकर्स इन्हें फेवर नहीं करते हैं तो इस वीक में जो है इविक्शन मेरे हिसाब से कुनिष्का का हो सकता है। और चलिए आगे बात करते हैं डिटेल में। तो भाई घर में हो चुके हैं जबरदस्त वाले घमासान। भाई मृदुल फंस चुका है नॉमिनेशन में बड़े बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर्स के बीच में। जो फिलहाल चल रहा है घर में उसके बारे में मैं बता दूं। यार कल जो है लाइव नहीं कर पाया, लाइव रिव्यू नहीं दे पाया एपिसोड के बाद, क्योंकि एक्चुअली कहीं बाहर गया था मैं और बारिश की वजह इतना फंस गए हम लोग कि भाई टाइम पर स्टूडियो नहीं पहुंच पाया। जब मैं स्टूडियो पहुंचा था तब वो वाला सीन चल रहा था कल के एपिसोड में, तानिया मित्तल जो अपने बोझ के तले दब चुकी थी, वो वाला सीन चल रहा था। फिर मैं बोला यार आधा एपिसोड तो एंड हो ही चुका है, अब क्या ही रिव्यू करें। तो फिर भाई ऐसा है कि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, कल नहीं बता पाए, लेकिन आज ऑलरेडी वो सारे चीज़ें, वो सारी प्रोमोज हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। तो भाई पहली बात जो है बासिर बॉब और फरहाना की लड़ाई के बारे में हमने आपको बताया था, बासिर बॉब और तानिया की लड़ाई के बारे में बताया था कल एक वीडियो में, मैंने आपको इस बारे में बताया था। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल ही रही है भाई। फरहाना और बासिर बॉब के बीच में जबरदस्त वाली लड़ाई हुई है। नीलम गिरी भी भैया अब वो जागती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनके जागने का लोगों को मतलब एक गलत फहमी है कि दिखना है तो लड़ना ही है। ऐसा नहीं है भाई, नीलम गिरी अब लड़ती हुई अननेसेसरी टॉपिक्स बनाती हुई दिखाई दे रही है घर के अंदर। भाई मृदुल को कोई ये नहीं कह रहा कि वो दिख नहीं रहा है, उसका कंटेंट नहीं आ रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि जबकि उसने तो कोई लड़ाई भी नहीं करी है। लेकिन भाई उसने अपने पॉइंट्स रखा है, जहां कोई टॉपिक चल रहा है तो वहां उसने अपना ओपिनियन रखा है। भाई नटालिया के साथ उसने एक अच्छी बॉन्ड बनाई है, उन लोग को देखना लोग पसंद करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दिखने के लिए आपको लड़ना ही होगा नीलम गिरी जी, लेकिन ठीक है जैसा भी करो मर देखो तो जरूर। तो भाई ये है पूरा मामला। और जो है कैप्टनसी चली गई है कुनिष्का की, और कैप्टनसी के साथ ही साथ जो है उनकी इम्यूनिटी भी चली गई है भाई। और इम्यूनिटी जो है घर वालों ने आपसी डिसीजन के साथ जो है असनूर कौर को दी है। हाँ भाई, बासिर बॉब का प्रोमो में दिखा रहा है कि भाई बासिर बॉब ने बोला कि मेरे को कैप्टनसी का टास्क लड़ने का मौका भी नहीं मिला था, तो मुझे मिलनी चाहिए वो इम्यूनिटी। तो जो है
घर वालों ने लेकिन सिलेक्ट किया है अशनूर कौर को कि भाई अशनूर कौर को ये इम्यूनिटी मिलेगी। तो अशनूर कौर एक तरह से जो है इस वाले नॉमिनेशन से सीधे सीधे सेफ हो गई और उसके बाद सीधे सीधे बिग बॉस ने लेकर के आ गए भाई ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट वही था भाई, नॉमिनेशन टास्क ही ट्विस्ट था। और जिस तरह से उसे लाया गया है, जिस तरह का नॉमिनेशन टास्क इस सेकंड वीक में ही लाया गया है, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था। और इसमें कौन कौन नॉमिनेशन में फंसा है, किस तरह का नॉमिनेशन टास्क था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और भाई इस वीक में अब ये देखना होगा कि इन टॉप 5 मतलब एक अच्छे कंटेंडर, मजबूत तगड़े कंटेंडर जो नॉमिनेशन में फंसे, इनमें से कौन एक बाहर इस वीक होने वाला है। तो भाई जिसे भी आप बचाना चाहते हैं भर भर के वोटिंग कीजिएगा जैसे ही वोटिंग लाइन ओपन हो जाएगी। तो भाई ये है पूरा का पूरा आज का मतलब मामला। तो इसके अलावा और कोई अपडेट अगर आती है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और लेटेस्ट अपडेट तो आपको मालूम ही है भाई, हमेशा बॉलीवुड समाचार पर ही मिलेगी, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।